अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं उन मुसलमानों के बारे में जहां हिजाब और नकाब को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मच गया है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इटली से, जहां हुकूमत ने नया बिल पास किया है जो पब्लिक जगहों पर बुर्का और नकाब पर पाबंदी लगाता है। इस फैसले ने पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। क्या हिजाब अब भी एक इबादत का हिस्सा समझा जाता है या सिर्फ एक कल्चरल पहचान? ये हम आगे डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस वीडियो में हम समझने की ये कोशिश करेंगे ये कंट्रोवर्सी असल में शुरू कहाँ से हुई और क्या हर कुछ सालों में हिजाब एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये 2025 का मसला नहीं है। ये कंट्रोवर्सीज जहाँ तक न्यूज में कवर की गई है, ऐसे कंट्रोवर्सीज जो शुरू हो रही है वो 2004 से शुरू हो रही है। हिजाब या कॉन्स्पिरेसिस रिलीजियस सिंबल्स जो फ्रांस में 2004 में जैसे क्रॉस कपड़े हिजाब को पब्लिक स्कूल के एक्सक्लूड करने का कानून पास हुआ और ईरान में पोस्ट 1979 में हिजाब को लीगल ऑब्लिगेशन बनाया गया। प्रोटेस्ट भी हुए जैसे 1979 वुमेन्स डे प्रोटेस्ट कहा जाता है। काशिफ हिजाब 1936 एंड 1941 रेजा शाह ने वेल पहनने पर रोक लगाई। वेल वो होती है जो क्रिश्चियन की औरतें पहनती हैं। बहुत से औरतें इसको रेसिस्टेंस दिखाई और मॉडर्न डे बैन्स रेस्ट्रिक्शंस जैसे फ्रांस फेस कवरिंग बैन 2010, इटली को प्रपोज्ड बिल 2025, कजाकिस्तान 2025 नकाब बैन। अब देखेंगे इसकी थोड़ी बहुत और डिटेल हिजाब के कंट्रोवर्सीज के बारे में जो 2020 से लेके 2025 तक, इसे बड़े गौर से सुनिए। फ्रांस में सबसे पहले 2020 से लेके 2025 फ्रांस ने पब्लिक जगहों और स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिजाब और फेस कवरिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई। वजह सेक्युलरिज्म एंड नेशनल यूनिटी के नाम पर, लेकिन मुस्लिम वुमेन ने इसे डिस्क्रिमिनेशन कहा। अब आते हैं इंडिया में, कर्नाटका 2022 में 2022 कॉलेज गर्ल्स को हिजाब पहनने पर क्लास में एंट्री से रोका गया। वजह यूनिफॉर्म पॉलिसी का एक्सक्यूज, लेकिन मुस्लिम्स ने इसे रिलीजियस फ्रीडम का खिलाफ कहा। अब आते हैं ईरान में 2022 से अब तक महसा आमिनी के अरेस्ट और मौत के बाद पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो गया और इसे मूवमेंट का नाम दिया गया जन जिंदगी आजादी मूवमेंट। वजह कंपल्सरी हिजाब लॉ और वुमेन्स फ्रीडम का इशू। अब आइए अफगानिस्तान में देखते हैं 2021-2025 तक तालिबान हुकूमत ने बुर्का और फुल फेस कवर को मैंडेटरी कर दिया। वजह शरिया इन्फोर्समेंट के नाम पर स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है। कजाकिस्तान 2025 पब्लिक जगहों पर ये कहती है नकाब और फेस कवरिंग पर बैन लगा दिया। वजह सिक्योरिटी और रेडिकल इन्फ्लुएंस से बचाव के लिए। अब आते हैं लेटेस्ट इटली के न्यूज में 2025 का। इसमें एक नया बिल जिसमें बुर्का और नकाब पर बैन और फाइन लगा रहे हैं जो 300 से लेके 3000 यूरो तक रहेगा। वजह इनके पास ये है कल्चरल सेपरेटिज्म रोकने के लिए। अब देखते हैं कुछ और झलकियां इन कंट्रोवर्सीज जो हो रही है। देखिए यहाँ एक छोटी सी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। हिजाब या वेल मतलब जो मैंने बताया जो क्रिश्चियन औरतें पहनती है, वो ये पहनने का रिवाज इस्लाम के शुरू होने से ही था, लेकिन पब्लिक और पॉलिटिकल डिबेट बहुत बाद में शुरू हुआ। कुछ हिस्टोरियन और इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि हिजाब का कॉन्सेप्ट मदीना के दौर में आया। कुरान जब आयतें नाजिल हुई जैसे सूरे अन-नूर और अल-अज़हाब, लेकिन वेलिंग या कपड़ों का रिवाज उस जमाने के अरब, पर्शियन और होड़ मुकाबला मजहबी और समाजी रिवायतों का भी हिस्सा था। ईरान में 1936 में कश्फ हिजाब का हुक्म दिया गया जिसमें वेल या हिजाब को जबरदस्ती हटाने का निजाम किया गया। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन
के बाद हिजाब को मैंडेटरी बनाया गया। ये आपको विकिपीडिया में भी मिल जाएगा। यूरोप में 2000 के दौरान सेक्युलरिज्म और रिलीजियस सिंबल्स इन पब्लिक स्कूल्स के डिबेट हुए। फ्रांस में 2004 में पब्लिक स्कूल में हेड स्कार्फ्स पर रोक लगाई। 2010 में फ्रांस ने पब्लिक जगहों पे फेस कवरिंग नकाब बुरखा को बैन करने वाली कानून मंजूर की। ये भी आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा। अब सवाल आता है यहाँ पर, इतने सारे कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, होते हुए आ रहे हैं औरतों के पहनावे के बारे में या उनके सर पे पल्लू रखने के बारे में। हिंदुस्तान में तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको इसके बेस में या इसके नींव में आपको ये सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। तो क्या हम इस बात को समझने की कोशिश अभी करेंगे? क्या लोग अक्सर ये समझते रहते हैं हमेशा कि हिजाब सिर्फ मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन असल में पर्दा और मॉडेस्टी का ख्याल सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं है। ये पहले के मज़ाहिब रिलीजन्स में भी मौजूद था। जैसा कि मैं कुछ मुल्कों के बारे में आपको बताऊंगी, हिजाब सिर्फ मुसलमानों का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले हम हिजाब के लफ्ज को समझेंगे। ये हिजाब लफ्ज अरबिक जुबान से आया है, जिसका मतलब है रुकावट, पर्दा या कवर करना। इसका मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक अंदरूनी हया और मॉडेस्टी का एटीट्यूड भी है। इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह कंप्लीट और गाइडलाइन के साथ दिया, लेकिन इसका आइडिया इस्लाम से पहले भी था। जैसा कि जुडाइज्म, यहूदियों में हिजाब जैसा कॉन्सेप्ट पुरानी तौरा में लिखा गया है कि औरतें अपने सर को ढक कर रखें, खासकर जब वो इबादत करती हैं। कुछ यहूदी औरतें अभी भी टिचेल या मिटपचाट जैसे नाम का एक स्कार्फ पहनती हैं, बिल्कुल हिजाब जैसा। यहूदी औरतें शादी के बाद अपने बाल दिखाना गुनाह समझती हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्रिश्चियनिटी क्या कहती है। क्रिश्चियनिटी में हिजाब जैसा कॉन्सेप्ट जो है, बाइबल में सेंट पॉल ने कहा था कि औरत जब दुआ करे या इबादत करे तो अपना सर ढक ले। यूरोप में पुरानी ईसाई औरतें चर्च में वेल पहनती थी, जिसे हेड कवरिंग कहा जाता था। नन्स, क्रिश्चियन सिस्टर्स अभी भी अपना सर और जिस्म ढक कर रखती हैं, बिल्कुल हिजाब जैसा। और हिंदू औरतों में अब आते हैं हमारे हिंदुस्तान की औरतों का पर्दे का कॉन्सेप्ट। पुरानी हिंदू रिवायत में घूंघट या पर्दा होता था। खासकर शादीशुदा औरतें अपने सर और चेहरे ढक कर रखती थी। ये भी हया और इज्जत की निशानी माना जाता है, जो आज कई जगहों पे भी, कहीं ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पे या कहीं ऐसे गांवों के तरफ आप कहीं और नॉर्थ साइड में चले जाइए या बहुत सारी जगहों पर भी आज भी औरतें अपने सर ढकी हुई मिलेंगी, अपनी हिंदू औरतें। अब आइए इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम ने हिजाब को कंप्लीट सिस्टम बना दिया। बड़ा गौर से समझिए इसको। काफी सारे अलग अलग कल्चरल में आपको हिजाब का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। अब आइए अब इसे हम इस्लाम के नुक्ते नजर से समझने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट सिस्टम बना दिया है इस्लाम ने हिजाब को सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि अखलाक, नजर और रवैया का हिस्सा बनाया। कुरान में कहा गया, और मोमिन औरतें अपनी नजर नीचे रखें, अपनी हया की हिफाजत करें और अपनी जीनत को छुपाएं। ये आपको मिल जाता है सूरह अन-नूर 24 की आयत में। इसका मतलब हिजाब सिर्फ कपड़ों तक नहीं बल्कि दिल, नजर और रवैया तक है। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हिजाब या मॉडेस्ट ड्रेसिंग सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत, हया का हिस्सा है, जो हर दिन और हर कल्चर में किसी न किसी फॉर्म में पाया गया है। इस्लाम ने बस उसे एक पूरा और पाक तरीका बना दिया है। और कुछ तफसील से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आज हम हिजाब और नकाब के तमाम पहलुओं को गहराई से देखेंगे। इस्लाम में हिजाब एक ऐसी सुन्नत है जो न सिर्फ हया और मॉडेस्टी को प्रमोट करती है बल्कि एक औरत को अपनी पहचान का एहसास भी दिलाती है। नकाब का फर्क समझना भी जरूरी है, क्योंकि नकाब चेहरा ढकने का एक ज्यादा मुकम्मल तरीका है जो कुछ मजहबी रिवायतों में ज्यादा मॉडेस्टी के तौर पर देखा जा सकता है। हर जगह इसकी प्रैक्टिस फर्क हो सकती है बेशक, बट
औरतों की जब मॉडेस्टी का सवाल होता है, वो अपने ही कल्चरल के हिसाब से अपना जिस्म भी ढक सकती है और अपना चेहरा या अपना सर। ये भी याद रखिए कि हिजाब और नकाब का फायदा ये है कि ये एक औरत को दुनिया की नजरों से एक अलग इज्जत और तहफ्फुज देता है। इसे वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल और पर्सनल एम्पावरमेंट भी महसूस करती है। इसका ये मतलब नहीं कि जो हिजाब नहीं करती वो कम अहमियत रखती है, बल्कि ये एक चॉइस है। इसे समझने की कोशिश करिए। ये एक चॉइस है जो हर औरत अपनी मर्जी से करती है। ये जबरदस्ती कोई नहीं करती। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस चीज को लेकर डिबेट्स भी हैं। कुछ जगहों पर हिजाब और नकाब को एम्पावरमेंट का निशान भी समझा जाता है, जबकि कहीं इस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश होती है। आप इस पर भी रोशनी डाल सकते हैं कि अगर कभी आपको ऐसे माहौल का सामना हो तो आपने आपको अपनी यकीन से कैसे मजबूत रखना है। आखिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हिजाब और नकाब का मकसद सिर्फ कपड़ों का पर्दा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी हया और इज्जत को बरकरार रखना है। ये एक ऐसी चीज है जो एक औरत को अपने आप से और अल्लाह से जोड़ने का जरिया बनती है। अब कुछ बातें और भी मैं इल्तिजा करती हूँ पब्लिक से, क्योंकि जब देखते हैं सुनते हैं ऐसी चीजें तो अफसोस होता है जब देखा जाता है कि हिजाब जैसे पाक और इबादत अमल को भी सियासत का हिस्सा बना दिया जाता है। तो कुछ लोग इसे अपनी कुर्सी का जरिया बनाते हैं, तो कुछ अपने प्रोपेगेंडा का। मगर कोई ये नहीं सोचता कि इस बवाल के बीच एक औरत की गरिमा और उसके स्वाभिमान या उसकी इज्जत, उसकी हया और उसकी अपनी मर्जी किस कदर ठेस खाती है। हिजाब किसी मजबूरी का नतीजा नहीं है, या हिजाब किसी मजबूरी का भी नाम नहीं है। ये एक औरत का फैसला है, उसका यकीन है और उसकी पहचान है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई क्रिश्चियन की, दुनिया की कोई भी औरत, अगर वो अपना जिस्म छुपाने में या अपना चेहरा छुपाने में कंफर्टेबल फील करती है, ये उसकी मर्जी है। औरत अगर अपना जिस्म दिखाकर अगर नुमाइशें करती है बिना कपड़ों के, तो उस पे सवाल उठाया जा सकता है। बट ये दुनिया ना खुद इज्जत से जीने देगी ना खुद जिएगी। ये कंप्लीट औरतों की मर्जी होनी चाहिए, उसका चेहरा उसे बताना है या नहीं बताना है। अगर वो छुपाना चाहती है तो ये उसकी कंप्लीट उसके इख्तियार में होना चाहिए। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ, पब्लिक से, लोगों से, जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, इस वीडियो को बहुत आगे से आगे तक बढ़ाइए। शायद मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को बड़ी ठेस पहुंचेगी, बट शायद किसी के दिल को शायद सुकून भी मिलेगा। जो हिजाब के ऊपर जो भी बवालें बजती है, या उनके पल्लों को लेके, या उनका चेहरा ढकने पर जो बवालें मचती है, शायद उनको कहीं ना कहीं इस चीज मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ दिल की तसल्ली मिल जाए। और मैं दरख्वास्त ये भी करती हूँ कि इस मसले को न सियासत का रंग दिया जाए न नफरत का। पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि हिजाब को एक ईमान और इज्जत के तौर पर देखें, ना कि एक मुद्दा बनाकर इसे औरतों के खिलाफ हथियार बनाएं। क्योंकि जब हिजाब पर सियासत होती है तो सिर्फ कपड़ा नहीं, एक औरत की इज्जत भी छीन ली जाती। तो चलिए, जहाँ तक हो सके मेरा वीडियो शेयर कर लीजिए। अगर मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुँचती है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड अपना ख्याल रखिए। बेशक अगर आपके कुछ सवालात है तो बिना झिझक मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी इज्जत व आबरू का भी ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।